येस. सो आता हे जे लिपिड आहे त्याबद्दल मी काही अगोदर एक्सप्लेनेशन देईल. त्यानंतर तुमच्या ग्रुपमध्ये मी काही क्वेश्चन सेंड केलेले आहेत. जवळपास 10 क्वेश्चन असतील. ते क्वेश्चन्स तुम्हाला सॉल्व करून मला त्याचं उत्तर पाहिजे. तुम्ही एका पेजवरती लिहायचं. म्हणजे हा पूर्ण जेव्हा मी एक्सप्लेनेशन देईल कम्प्लीट, त्यानंतर ॲज अ होमवर्क म्हणून तुम्हाला ते 10 क्वेश्चन्स असतील, जे एक तर आपण क्लासमध्ये सॉल्व करू जर वेळ असेल तर, नाहीतर मग तुम्ही सॉल्व करा. तर आता लिपिड्स तुम्ही पाहू शकताय. इथे तुम्हाला फर्स्ट लाईन दिसते. व्हॉट इज लिपिड? येस. इथे बघा, तर फर्स्ट लाईन जी आहे लिपिडची ती तुम्हाला इथे दिसते. फर्स्ट लाईन व्हॉट इज लिपिड्स तुम्ही इथं पाहू शकताय की लिपिड्सचं जर डेफिनेशन जर दिली तर लिपिडला सांगितलंय की एक अशी ब्रॉड कॅटेगरी आहे. ब्रॉड कॅटेगरी आहे लिपिड. ही एक अशी ब्रॉड कॅटेगरी आहे मॉलिक्यूलची की ज्याच्यामध्ये फॅटी ऍसिड पण येतात. ही एक अशी ब्रॉड कॅटेगरी आहे ज्याच्यामध्ये ग्लिसरॉल पण येतो. एक ब्रॉड कॅटेगरी आहे की ज्याच्यामध्ये ऑइल्स येतात, फॅट्स येतात. याची एक ब्रॉड कॅटेगरी आहे ज्याच्यामध्ये लेसिथिन म्हणजे फॉस्फोलिपिड्स पण येतात. ज्याच्यामध्ये जर आपण जर पाहिलं तर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जसे आपण इथं पाहू शकतो की कोलेस्टेरॉल येऊन जातो, ग्लिसरॉल येऊन जातं, फॅटी ॲसिड येऊन जातात, फॉस्फोलिपिड येऊन जातो, ट्रायग्लिसराईड, असे खूप सारे जे मॉलिक्युल्स आहे ते लिपिड्सच्या कॅटेगरीमध्ये येऊन जातात. तर आपल्याला त्या लिपिड्सबद्दल डिस्कशन करायचं आहे. तर मग फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट डू यू मीन बाय लिपिड? युअर आन्सर शुड बी लिपिड्स आर द मॉलिक्युल्स which are water insoluble. Lipids are the molecules which are hydrophobic. Hydrophobic means they don't like water. They will run away from the water. मला सांगा माझ्या विद्यार्थ्यांनो, लिपिड्सची डेफिनेशन तुम्हाला क्लिअर झाली का? यस. हो सर. येस सर. आता इथे बघा नेक्स्ट काय सांगितलंय. दे कुल्ड बी सिंपल फॅटी ऍसिड. बघा बरं का, मी तुम्हाला काय सांगितलं, लिपिड्स काही पण असू शकतो. चला लेट्स राईट डाऊन हिअर लिपिड. लिपिड इज अ ब्रॉड कॅटेगरी. याच्यामध्ये कोणते मॉलिक्युल्स येतात? ऑल दोज मॉलिक्युल्स विच आर वॉटर इनसोल्युबल. राईट. ऑल दोज मॉलिक्युल्स विच आर वाटर इनसोल्युबल. वेरी गुड. ओके, लिपिड तो ब्रॉड कैटेगरी है. तो क्या इसमें फैटी एसिड आते हैं? यस आते हैं. तो अभी फैटी एसिड क्या है इसके ऊपर पहले चर्चा करेंगे. क्या इसमें फैट आता है? यस आता है. क्या इसमें ऑयल आता है? यस आता है. तो फिर ये फैट जो है या ऑयल जो है ये किससे बना होता है ना? ये जो है ये किससे बना होता है ना? तो ये बना होता है एक तो मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड या फिर डाइग्लिसराइड या फिर ट्राइग्लिसराइड, इससे बना होता है. अब ये मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड ये किससे बना होता है भाई? ये किससे बना होता है? तो एक्चुअली ये बना होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. कॉम्बिनेशन ऑफ फॅटी ऍसिड अँड ग्लिसरॉल. सर फॅटी ऍसिडच काय तेच क्लिअर नाही, ग्लिसरॉल ऍड केलं ते काय आहे ते पण मी तुम्हाला सांगतो. तर जे फॅट्स रूम टेम्परेचरला म्हणजे जे ग्लिसराइड्स रूम टेम्परेचरला सॉलिड असतात त्यांना म्हटलं जातं फॅट. आणि जे ग्लिसराइड रूम टेम्परेचरला लिक्विडमध्ये असतात त्यांना म्हटलं जातं ऑइल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर लिपिडची आणखीन एक कॅटेगरी आहे फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड हे काय आहे, ते कसं बनतं ते पण मी तुम्हाला सांगेल. हं. अगोदर बघा हे काय होतं, फक्त फॅटी ऍसिड. फॅटी ऍसिड सोबत जर ग्लिसरॉल जर जॉईन केला आपण तर काय बनतं, एक तर फॅट बनेल नाही तर ऑइल बनेल. जर सॉलिड असेल तर त्याला फॅट बनायचं, जर लिक्विड असेल तर त्याला ऑइल बनायचं. मग फॉस्फोलिपिड काय? फॉस्फोलिपिड इज फॅटी ऍसिड प्लस ग्लिसरॉल. ठीक आहे. प्लस फॉस्फरस किंवा फॉस्फोरिक ऍसिड.
फॉस्फोरिक ऍसिड, त्याला म्हटलं तर फॉस्फोलिपिड. आणि या फॉस्फोरिक ऍसिड सोबत जनरली एक नायट्रोजनस ग्रुप ऍड केलेला असतो, त्याला म्हटलं तर फॉस्फोलिपिड. ते पण आपण डिटेलमध्ये पाहू, ठीक आहे. त्यानंतर कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्टेरॉल ही एक कन्सेप्ट आहे, ही डायरेक्ट डिफरंट कन्सेप्ट आहे. याच्यामध्ये फॅटी ऍसिड असतं का? नो, इट डज नॉट कंटेन एनी फॅटी ऍसिड. इट इज अ डिफरंट कंपाऊंड. इट इज कॉल्ड अ स्टिरॉल. स्टिरॉल. तर ह्याच्याबद्दल पण आपण डिटेलमध्ये डिस्कशन करणार. म्हणजे तुम्हाला दिसतंय बरं का, दिस इज ओनली 2 3 4 लाईन्स, बट इट इज अ वॉस्ट काइंड ऑफ नॉलेज विच यू विल गोइंग टू लर्न टुडे. यू विल गोइंग टू लर्न एव्हरीथिंग from the scratch regards to the lipid. And after hearing this class, you don't have to look anywhere else. This is your full, perfect, and final study on the lipid. Because I have literally studied a lot of things related to this. Because you see, in NCRT, यहाँ पे कुछ लिखा है. यहाँ पे लिखा है कि another simple lipid is glycerol, which is known as trihydroxypropane. माय डियर स्टूडेंट, ये ये साफ साफ झूठ है. ये साफ साफ झूठ है. अनदर सिंपल लिपिड इसको ग्लिसरॉल नहीं है. ग्लिसरॉल जो है ये एक अल्कोहल है. ग्लिसरॉल इज अल्कोहल. ये जो है ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है. अल्कोहल इज अ वाटर सोल्यूबल कंपाउंड. डिजॉल्व होता है, वो पानी में डिजॉल्व होता है, वाटर सोल्यूबल है. तो ये ग्लिसरॉल कभी लिपिड बन ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने बोला है कि लिपिड जो है वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं. तो ग्लिसरॉल कभी लिपिड नहीं होते, वो अल्कोहल है. हाँ, ग्लिसरॉल का कुछ रोल होता है कि दूसरे लिपिड बनाने में, जैसे फैट लिपिड है, ऑयल लिपिड है, उनको बनाने में ग्लिसरॉल का रोल है. लेकिन ग्लिसरॉल अलग से लिपिड नहीं है. तो इसको आपको क्या करना है, बस लिखना है कि अनदर सिंपल लिपिड को यहाँ पे बस कट करके लिखना है कि ग्लिसरॉल इज नोन एज ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन. ग्लिसरॉल को ही बस ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन के नाम से जाना जाता है. बस इतना ही करना है. ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, ये एनसीईआरटी में लिखा है लेकिन ये गलत है. एनसीईआरटी में लिखा है लेकिन ये गलत है. इसके ऊपर सारे केमिस्ट्री के टीचर्स का डिस्कशन हुआ है, सारे इंटरनेट के ऊपर या अलग अलग जगह पे प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन हुआ है. अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो आपको इसका आंसर यही टिक करना है. ठीक है. अगर इसका आंसर अगर गलत हुआ तो फिर भी आपको राइट मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल जो है एनसीईआरटी की लाइन है, जो कि मैं मेल भेजने वाला हूँ एनसीईआरटी को. लेकिन अ, और 2 4 चीजें हैं, वो सब मिलके फिर वो मेल जाएगा एनसीईआरटी को. उसके ऊपर बाद में डिस्कशन करते हैं. अभी बेसिक से फिर से हम स्टडी करते हैं लिपिड के बारे में. आ जाओ. तो बेसिकली अगर हम लिपिड्स को अगर डिस्कशन किया जाए तो लिपिड्स क्या होता है. लिपिड्स दे आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस. ओके. तो जनरली हम अगर देखें उसमें फैटी एसिड एक रहता है, या फिर फैटी एसिड के साथ अलग कुछ चीजें अगर मिल गई, जैसे ग्लिसरॉल, अलग अलग चीजें, वो सब मिलने के बाद फिर क्या बनता है, आपका लिपिड बनता है. ठीक है. यहाँ पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे. लिपिड में आपको कार्बन देखने को मिलेगा, लिपिड में आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, लिपिड में आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा. लेकिन यहाँ पे आपको हाइड्रोजन की तुलना में, कार्बन की तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना में आपको ऑक्सीजन बहुत ही कम देखने को मिलेगा. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी कंसिडरेबली वेरी वेरी लेस, माय डियर स्टूडेंट. वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको याद कर लेने का, इसको गांठ बांध लेने की. ठीक है. ऑल लिपिड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर. वाटर में इंसोल्यूबल है, हाइड्रोफोबिक है. लेकिन अगर कोई अलग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स अगर रहेंगे, जैसे नॉन पोलर, वाटर क्या है, पोलर कंपाउंड है. तो पोलर कंपाउंड में क्या है, नॉन सोल्यूबल है. लेकिन नॉन पोलर कंपाउंड में क्या है, सोल्यूबल है. जैसे एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म है, अल्कोहल, हॉट अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, इसमें ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं.
लिपिड्स जो होते हैं वो कभी पॉलीमर नहीं बनाते। ये लाइन मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी। लिपिड जो है ये एक्चुअली में माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ये मैक्रोमोलिक्यूल मतलब एसिड इंसोल्यूबल पूल में पाए जाते हैं। एसिड इंसोल्यूबल में पाए जाते हैं, लेकिन वो मैक्रोमोलिक्यूल है क्या? नहीं, दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, दे आर एक्चुअली माइक्रोमोलिक्यूल। लिपिड्स प्रोवाइड मोर देन डबल एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। देखो स्टूडेंट, मैं आपको वही लाइन बार 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 याद करूंगा जो लाइन एनसीईआरटी की है। ये कुछ लाइंस जो है, ये लाइंस अलग अलग जगह से आती है, तो इसलिए मैं जस्ट पढ़ के आगे जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जो चीजें हैं उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यस। तो जनरली क्या होता है कि जैसे अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी में बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी है, एक तो एनर्जी अगर स्टोर करना है तो हमारे बॉडी में हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। देखो स्टूडेंट, अगर प्लांट को लगता है ना कि मेरे को एनर्जी स्टोर करना है, फोटोसिंथेसिस से वो अपना ग्लूकोज बनाती है, अगर उसको लगता है कि मेरे को एनर्जी स्टोर करना है, तो प्लांट क्या सोचता है कि मैं एनर्जी स्टोर करूंगा, किस में स्टोर करूंगा? स्टार्च में स्टोर करूंगा। एनिमल को अगर पूछते हैं तेरे को एनर्जी स्टोर करना है, तो वो कहाँ पे स्टोर करेगा? वो ग्लाइकोजन में स्टोर करेगा। समझ में आया? तो पॉइंट क्या है कि जब ग्लाइकोजन और स्टार्च की बात की जाती है ना, तो वो बॉडी में थोड़ा ज्यादा ही जगह ले लेते हैं। तो बॉडी सोचती है अपन को है ना एनर्जी स्टोर करना है ना, तो फिर अपन लोग एनर्जी स्टोर करेंगे फैट्स में, लिपिड्स में। इसलिए आप देखो कि लोगों का जो फैट रहता है ना, उसमें बहुत सारा एनर्जी स्टोर किया जाती है। हम्म, खाते रहते हैं दिन रात सुबह शाम, है कि नहीं? तो जो ज्यादा खाते हैं ना, फिर उनका फैट ज्यादा बढ़ जाता है। तो मतलब लिपिड में उनका फिर एनर्जी स्टोर किया जाता है। सो लिपिड क्या है, उसको एक्चुअली कम स्पेस लगती है, नहीं क्या, एनर्जी स्टोर करने के लिए, एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कौन से एग्जांपल दिए मैंने आपको? स्टार्च एंड ग्लाइकोजन दिया, ठीक है। देखो लिपिड मॉलिक्यूल जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए अगर वो पानी में अगर किधर जाएंगे ना, वो सब लोग मॉलिक्यूल जो है ना, लिपिड के मॉलिक्यूल इकट्ठा आ जाएंगे, एक जगह पे आ जाएंगे, क्योंकि पानी से दूर भागते हैं वो। ऐसा ऐसा करके। तो देखो, एनिमल जो है ना, वो अपना फूड जो है वो लिपिड में स्टोर करते हैं। जो फैटीनेस आता है ना एनिमल लोगों को, तो वो मतलब एडिपोज टिश्यू में उसका फैट स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर लिपिड जो है, देखो यहाँ पे लिपिड, लिपिड जो है मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर से उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी है ऑयल वाली, दूसरी कैटेगरी है फैट वाली। अगर लिपिड रूम टेम्परेचर को भी, रूम टेम्परेचर को, अगर वो लिपिड जो है, अगर वो लिक्विड कंडीशन में है, तो समझ लेने का आपको उसको कहने का है ऑयल। अगर रूम टेम्परेचर पे अगर वो सॉलिड में है, तो आपको उसको कहना है क्या? फैट। ये बात समझ लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। लोअर मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो, मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट मतलब, जैसे कि हम बोलते हैं कि अभी रूम टेम्परेचर कितना है? अभी 14। 14 टेम्परेचर में भी वो ऑलरेडी मेल्टेड है। ऐसा। मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। फैट का अगर पूछा जाए ना, तो फैट का कैसा होता है पता है? जैसे घी, बटर जैसा होता है ना हमारे घर में, गाय का घी होता है, तो वो अभी सॉलिड कंडीशन में है। तो फिर उसको क्या लगेगा? ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, फिर जाके वो मेल्ट होगा, फिर जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है बड़ा ऑयल का? जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है, इसका नाम है जिंजेली ऑयल। इसको हम क्या बोलते हैं? सीसम ऑयल बोलते हैं। फैट का कुछ एग्जाम्पल है क्या? है ना, बटर, घी। ये एग्जाम्पल्स जो है एनसीईआरटी में दिए गए हैं। बाद में फिर से मैं आपको एनसीईआरटी का जब रीडिंग करूंगा, और डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखो, अभी जो लिपिड है ना, उसको अपन लोगों ने क्या किया है, तीन कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। एक तो है सिंपल लिपिड, दूसरा है कंपाउंड लिपिड, तीसरा है डिराइव्ड लिपिड। अभी एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे देखो, लिपिड एक ब्रॉड कैटेगरी है। देखो हाँ, लिपिड क्या है? एक ब्रॉड कैटेगरी है। तो ब्रॉड कैटेगरी में सब कौन से मॉलिक्यूल आते हैं? इंसोल्यूबल, मतलब वाटर इंसोल्यूबल, ठीक है। उसमें देखो सिंपल लिपिड है, ठीक है, सिंपल लिपिड्स है। और कुछ कंपाउंड लिपिड है, मतलब बहुत चीजें कुछ मिक्स हो के बनी है।
और कुछ डेराइव है। ये उसके ऊपर आता हूँ। पहले आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ, देखो यहाँ पे सिंपल लिपिड्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दूँ। व्हाट इज सिंपल लिपिड? सिंपल लिपिड्स मतलब क्या होता है? ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होता है। देखो, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड अगर एक्सट्रीमली, अगर इसको अलग से भी देखा जाए, इसको अलग से भी सिंपल लिपिड कहा जाता है, अलग से। लेकिन अगर ये फैटी एसिड अगर अल्कोहल के साथ अगर बाइंड होता है, फिर भी उसको सिंपल लिपिड ही कहा जाता है। इसको फिर भी क्या कहा जाता है? सिंपल लिपिड भी कहा जाता है। अलग से फैटी एसिड को भी आप लिपिड कह सकते हो। फैटी एसिड प्लस अल्कोहल जो बनेगा उसको भी आप सिंपल लिपिड कह सकते हो। अभी जो फैटी एसिड होता है और जो अल्कोहल होता है, उन दोनों में जो बॉन्ड बनता है ना, उस बॉन्ड को बोला जाता है ईस्टर बॉन्ड। मैं सब दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। देखो, अभी जैसे कि हमने देखा कि फैटी एसिड जो है वो जब अल्कोहल के साथ बाइंड होता है, ठीक है, तो एक अलग कंपाउंड बनता है जिसको एक तो आप फैट कहोगे, नहीं तो एक तो आप ऑयल कहोगे। तो जो लिपिड में, ये वाला जो लिपिड है सिंपल लिपिड, ये वाला जो लिपिड है इसको भी सिंपल लिपिड कहना है, फैटी एसिड को भी सिंपल लिपिड कहना है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो सिंपल लिपिड है, ठीक है, फैट और ऑयल, इसमें जो अल्कोहल यूज होता है ना, उस अल्कोहल का नाम है ग्लिसरॉल। ये याद रखना। उस अल्कोहल का क्या नाम है? ग्लिसरॉल नाम है, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसा है भाई? देखो, ग्लिसरॉल में क्या होता है, देखो, ये बेसिकली ये प्रोपेन है। प्रोपेन मतलब आपको पता है। तो प्रोपेन में क्या होता है? तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है। इसलिए ग्लिसरॉल का अगर साइंटिफिक नेम अगर देखा जाए, तो ग्लिसरॉल को हम क्या कहते हैं? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तेजोल क्या कहते हैं? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ओके। गौरी, इसका स्ट्रक्चर याद होगा या क्या? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, क्या ये भूल सकती हो क्या तू? यस। तो अभी अपने को क्या करना है? थोड़ा आगे जाना है। अभी देखो, ये मैंने आपको बस ग्लिसरॉल बताया, ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको ग्लिसरॉल बताया। मैंने अभी आपको फैट एंड ऑयल एक्सप्लेन नहीं किया है। मैंने बस क्या किया आपको, ये फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, ये दोनों साथ में आके एक तो फैट बनाएंगे, नहीं तो ऑयल बनाएंगे। वो इसमें जो अल्कोहल यूज होता है वो कौन सा होता है? ग्लिसरॉल होता है। ये बस आपने जान लिया अभी तक। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत है ना ये फैटी एसिड के बारे में जानते हैं। सर ये फैटी एसिड क्या होता है? ठीक है, तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे। फैटी एसिड क्या होता है? देखो, फैटी एसिड जो होता है, एक यू नो फैटी एसिड जो होता है एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके एक एंड में कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, और कार्बोक्सिल ग्रुप को एक आर ग्रुप अटैच होता है। देखो, एक क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, सी डबल एच ऐसा, और उसको कौन ऐड होता है? एक आर ग्रुप ऐड होता है। ये आर ग्रुप क्या है? ये आपका अल्किल ग्रुप है। तो वो क्या हो सकता है? एक तो मिथाइल हो सकता है, एक तो इथाइल हो सकता है, नहीं तो ऐसे सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू की चेन हो सकती है पूरी। तो जो आर ग्रुप है ना, तो आर ग्रुप में एक से लेके 19 कार्बन हो सकते हैं। याद रखना, एक से लेके 19 कार्बन हो सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको एक आर ग्रुप ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक आर ग्रुप ड्रॉ किया, जिसमें देखो एक ऐसा CH3 है, फिर CH2 है, फिर ऐसा CH2 है, और ये कंपाउंड है। तो मुझे बताओ, ये वाला जो आर ग्रुप है, अभी इसमें कितने कार्बन है बताओ? 1 2 या 3? 3। 3 है, ठीक है। 3। अभी हाँ, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, एक मैंने CH3 लिखा। तो मुझे तो पता है CH2 का गेम तो चलता ही रहता है। तो मैंने क्या किया, ऐसा CH2 यहाँ पे लिख लिया, और मैंने इसको ब्रैकेट कर दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 18। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे COOH कर दिया। क्योंकि मेरे पास जगह कम थी, तो जगह कम थी तो मैंने उसको ब्रैकेट में डाल दिया, है ना, शॉर्टकट कर दिया मैंने थोड़ा। तो अभी मुझे बताओ, ये वाला जो आर ग्रुप है, ध्यान से, इसमें टोटल कितने कार्बन है बताओ?
19। 19. हाँ, वेरी गुड। इसमें टोटल 19 कार्बन है। अभी मुझे बताओ कि ये वाले अगर मैंने 19 कार्बन ले लिए, और ये वाला अगर एक कार्बन अगर मैंने उसमें ऐड कर दिया, तो टोटल कार्बन कितने हो गए? यस। 20. 20। हाँ, तो आपको याद रखना है, आपका जो टोटल फैटी एसिड होगा उसमें कार्बन मिनिमम, मिनिमम उसमें कार्बन दो होंगे। मिनिमम उसमें कार्बन, फैटी एसिड में मिनिमम कार्बन दो होंगे। मैक्सिमम कार्बन कितने होंगे? 20। और जो आपका आर ग्रुप है उसमें मिनिमम कार्बन एक होगा, मैक्सिमम कार्बन 19 हो गए। गौरी समझ लगा तुला? यस सर। ओके, तेजोल? हो सर, समजले. ओके, आता बघा बरं. आता जस्ट या ठिकाणी बघा, आपल्याला एक एक्झाम्पल म्हणून दिलं. हे एक्झाम्पल तुम्हाला ध्यानात ठेवायचं आहे, ठीक आहे? पाल्मिटिक ऍसिड एक्झाम्पल ध्यानात ठेवायचं आहे. ॲराकिडोनिक ऍसिड एक्झाम्पल ध्यानात ठेवायचं आहे. एनसीआरटीच्या लाईन्स आहेत, ऍज सच ध्यानात ठेवायचंय. पाल्मिटिक ऍसिड जो आहे, पाल्मिटिक ऍसिड जो आहे, ठीक आहे, याच्यामध्ये टोटल किती कार्बन आहेत बघा बरं का. याच्यामध्ये जो फॅटी ऍसिड आहे, फॅटी ऍसिड, ठीक आहे, फॅटी ऍसिड, फॅटी ऍसिड जर आपण पाहिलं, तर फॅटी ऍसिड मध्ये किती कार्बन आहे? 15. ठीक आहे. आणि जो शेवटचा जो आहे, कारण शेवटचा कोणता असेल ग्रुप आपला? कार्बोक्सिलिक ग्रुप. मग 15 याचे कार्बन, आणि हा एक, असे टोटल किती कार्बन झाले बरं याच्यामध्ये पाल्मिटिक ऍसिड मध्ये? 16 कार्बन, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन. कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन पकड़ के 16 कार्बन हो रहे हैं. याद रखना है इसको, ठीक है? तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? देखो, CH3 हमने एंड में लिख दिया, बाकी के बीच में हमने CH2 कितने डाल दिए? 14. तो 14 प्लस ये वाला 15, और ये वाला 16, ऐसे करके पाल्मिटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन होते हैं. इसको क्लियर होगा क्या आपको? यस? यस सर। यस सर. हाँ. अभी बाद में आता है आपका ये एराकिडोनिक एसिड. इसको भी आपको याद रखना है. एराकिडोनिक एसिड में टोटल कार्बन 20 है. टोटल कार्बन 20 है, देखो. 20 कार्बन इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन. ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है आपको, ये फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं. बस आपको ये याद रखना है कि पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन. अगर कार्बोक्सिल कार्बन को निकाल दिया गया, अगर पाल्मिटिक एसिड का फैटी एसिड के बारे में पूछा गया, तो उसमें कितना कार्बन है? 15. एरिकिडोनिक एसिड में टोटल कार्बन 20 है, सिर्फ आर ग्रुप पकड़ा तो 19 कार्बन है. इधर तो क्लियर है सबको? यस यस सर। सर. अभी फैटी एसिड क्या होता है एक्सप्लेन किया. फैटी एसिड के दो एग्जाम्पल बोले. पहला एग्जाम्पल कौन सा था गौरी? पहला एग्जाम्पल कौन सा था? पाल्मेटिक एसिड। ओके. तेजोल, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा था? आर्किडोनिक एसिड. पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन थे इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन? 16। 16. 16. एराकिडोनिक में टोटल 20. 20। 20 थे. यस, वेरी गुड. तो अभी यहाँ पे देखो, फैटी एसिड जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं. एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. भाई, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर देता हूं. पहला डिफरेंस ये है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में जो कार्बन कार्बन कार्बन, अरे भाई, जो कार्बन 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 रहेंगे, लास्ट में तो रहेगा COOH, आपको पता है. लेकिन उसमें तो जो आर ग्रुप रहेगा ना, उसका जो भाई आर ग्रुप रहेगा ना, उस आर ग्रुप में आप देखो, कौन सा भी कार्बन देखो, उस कार्बन कार्बन में कभी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दिया क्या? नहीं. तो वो जो कार्बन कार्बन में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड अगर मौजूद रहेगा, तो ऐसे फैटी एसिड को आप कहोगे सैचुरेटेड फैटी एसिड. उसका मन भरा है ऑलरेडी. अनसैचुरेटेड फैटी, उसका मन नहीं भर रहा है. ऐसे कार्बन है भाई इसके पास जो डबल बॉन्ड है, ये बोलता है कुछ तो हाइड्रोजन ला के देते हैं भाई, तो मेरा बॉन्ड ब्रेक होगा. ऐसे कुछ है.
तो मतलब जो संतुष्ट नहीं है, अनसंतुष्ट है। अनसंतुष्ट वाले क्या होते हैं? देखो अनसैचुरेटेड होते हैं। उसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अरे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक भी हुआ तो भी चलेगा, वो अनसैचुरेटेड है। दो भी हुआ तो भी चलेगा, वो अनसैचुरेटेड है। तीन हुआ तो भी चलेगा, वो अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं। अनसैचुरेटेड मतलब एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो अभी पॉइंट क्या है पता है ना आपको? ये सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ना, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। क्यों? क्योंकि ये वाले जो नॉन नॉन इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं ना, ये लोग एनिमल लोग है ना अपने बॉडी में बना सकते हैं। इसलिए उनको है ना फूड में खाने की जरूरत नहीं होती है। ये भाई एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं, मैं जस्ट आपको बोल रहा हूँ, नहीं क्या? बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि खाने में क्या खाना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ना, वो इसेंशियली इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। वो एनिमल बॉडी में नहीं बनाए जाते, वो हमको डाइट में लेना ही पड़ेगा। जो प्लांट होता है ना, प्लांट, प्लांट से डिराइव्ड होते हैं ये सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ना, वो एनिमल प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। याद रखना, ठीक है? तो अभी सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है किस में पाए जाते हैं? कुछ एग्जांपल है क्या? हाँ, बटर घी में जो फैटी एसिड होता है ना, वो सैचुरेटेड होता है। कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में जो होता है ना फैटी एसिड, वो अनसैचुरेटेड होता है। याद रखना इसको। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, आपको एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है? एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पे देख लेना, ठीक है? तो मानो कि ये ऐसा, मानो कि ये आपके पास नहीं क्या, ये COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इसमें यहाँ पे उसको ऐसे CH2 एडेड है, ठीक है? यहाँ पे CH2 एडेड है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, CH2 एडेड है, फिर यहाँ पे कार्बन एडेड है। तो फिर उस कार्बन को यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है। तो फिर यहाँ पे एक ही CH आएगा, एक ही H आएगा, फिर मानो कि यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है। तो ये मुझे बताओ, ये फैटी एसिड जो है सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? पहले ये बताओ। अनसैचुरेटेड। 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 तो होता क्या है पता है? मैं आपको बोलता हूँ। जहां जहां पे, ठीक है, जहां जहां पे, याद रखना, जहां जहां पे डबल बॉन्ड आ जाता है ना, वहां वहां पे ये चेन जो है ना, ये बेंड हो जाती है। ये चेन जो है, ये बेंड हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बेंड हो जाती है। ये ऐसे बेंड हो जाती है, ऐसे ये बेंड हो जाती है। मानो कि यहाँ पे हमने क्या किया, डबल बॉन्ड है, ये ऐसा CH है, फिर ऐसा CH3, डायरेक्टली बेंड हो जाती है। तो मानो दूसरा और एक हमने क्या किया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आया। तो मानो कि दो ऐसा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, बेंड हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, बेंड हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, बेंड हुआ। मानो तीसरा लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, बेंड हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, बेंड हुआ, बेंड हुआ। लेकिन सैचुरेटेड एसिड जो होते हैं ना, वैसे बेंड नहीं होते। क्यों बेंड नहीं होते बता? क्यों बेंड नहीं होते? डबल बॉन्ड नसतात. हाँ। और ये वाले जो है ना, ये वाले मतलब ऐसे होते हैं, ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो मतलब जितनी जगह में इतने फैटी एसिड बैठे हैं, उतनी जगह में ये नहीं बैठ पाएंगे। यही तो डिफरेंस होता है सॉलिड में और लिक्विड में। सॉलिड वाले जो होते हैं ना, उनकी अरेंजमेंट कॉम्पैक्ट होती है। लिक्विड में क्या होता है कि फ्री स्पेस होता है बहुत। इसलिए आप देखो, लिक्विड कौन बनाएगा? सैचुरेटेड फैटी एसिड बनाएगा या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाएगा? बताओ। अनसैचुरेटेड. यस। और सॉलिड कौन बनाएगा? सैचुरेटेड। यस, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपको याद आना चाहिए। हाँ, ठीक है। लिपिड्स विथ हायर अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड जनरली दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। लिपिड्स विथ हायर अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड, वो जनरली लिक्विड ही रहते। समझ पाए आपको? तो यहाँ पे है ना, मैं बस
जस्ट थोड़ा बताता हूँ आपको, जस्ट थोड़ा बताता हूँ। ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ना, वो है ना बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं। सो एक्चुअली लेस रिएक्टिव होते हैं। मतलब अगर उनको अगर बोला जाए ना, अरे भाई जाना तू स्टेज के ऊपर, जाना थोड़ा एंकरिंग करना, एंकरिंग करना, थोड़ा बोलना, थोड़ा कुछ बात तो कर, ताकि थोड़ा डेयरिंग तो कर। वो बोलेंगे नहीं नहीं, अपन लोग डेयरिंग नहीं करेंगे, या अपन कुछ नहीं करेंगे ऐसा। एक जगह पे ही बैठे रहते हैं। तो एक जगह पे बैठे रहते हैं ना, वो कुछ काम वगैरह कुछ धाम वगैरह नहीं करते हैं ना, तो क्या करते हैं एनिमल बॉडी में वो ओबेसिटी कॉज करते हैं। ओबेसिटी मतलब ढोला हो जाएगा वो व्यक्ति। देखो, तो जो ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसके पास है ना, उसमें ओबेसिटी होगा। ओबेसिटी की वजह से क्या होता है पता है? ओबेसिटी की वजह से वो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, वो बाद में फिर कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, जो हमारी ब्लड की जो वेसल्स होती है ना, आर्टरीज, तो आर्टरीज में क्या किया जाता है वहां पे फिर एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जैसे डिसीजेस को क्रिएट कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है ना, हार्ट के ऊपर फिर से दूसरे वाले मीटिंग के ऊपर ज्वाइन करने हैं, ये खत्म होने के बाद। अभी ये खत्म ही होगा, ठीक है? उसका लिंक भी भेजता हूँ दूसरों को आपको।